हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोइट्री द पाम ट्री। कमिंग टू द थीम ऑफ द पोइट्री, जैसा कि आप सब समझ ही चुके हैं, ये एक इमेजिनेशन बेस्ड पोएम है जहाँ की कवि जो है महसूस करता है कि पेड़ की क्या कल्पना है, उसकी क्या विश है, वो क्या बनना चाहता है। पेड़ क्या बनना चाहता है? एक चिड़िया बनना चाहता है। जो पाम ट्री वो एक स्थान पे खड़ा हुआ, दैट इज़ स्टैंडिंग इन वन प्लेस बट ही इज़ इमेजिनिंग, वो कल्पना करता है कि वो आसमानों में उड़ रहा है, आसमानों में सैर कर रहा है, अपने ब्रांचेस को क्विवर करके वो आसमानों की और सितारों तक पहुंच रहा है। उसने जो सपना देखा था अपने ड्रीम को चेज़ करने का, वो सब कुछ पूरा कर रहा है। बट जैसे ही हवा ख़त्म होती है उसका सपना टूट जाता है और फिर उसे असलियत का सामना करना पड़ता है कि वो एक चिड़िया नहीं है, वो एक ट्री है। और उसका घर, वह धरती माता है, वो उसकी माँ है, उसकी धरती है। और वो पाम ट्री अपने रियलिटी को फिर से जान के अपने जन्मभूमि से फिर से प्यार करने लगता है। सो थ्रू दिस पोएम पोएट ने एक ह्यूमन जर्नी का नजराना पेश किया और हमें समझाया है कि ह्यूमन भी ऐसे ही होते हैं। जब ह्यूमंस ग्रो करते हैं उसके अंदर डिज़ायर्स बढ़ती है, वांट्स बढ़ती है, डिमांड्स बढ़ती है और उसे ग्रैब करने के लिए वो बहुत हाथ पैर मारते हैं, बहुत सारी कोशिश करते हैं, अपने घर से दूर चली जाते हैं, अपने पंख पसारते हैं और उड़ने की कोशिश करते हैं और बहुत दूर तक यात्रा करते हैं, बहुत दूर तक जाते हैं। और कई कई लोग भूल जाते हैं उसके रूट्स कहाँ हैं, अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, अपने फैमिली को भूल जाते हैं, अपने कल्चर को भूल जाते हैं। और सक्सेस और एम्बिशंस के नशे में हम सब कुछ भूल जाते हैं और खुशियों में इतने उलझ जाते हैं कि इतनी खुशी क्या ज़रूरत है हमें अपने कल्चर को फॉलो करने का। माँ बाप के बारे में कोई इतना सोचता नहीं, बहुत कम ही जन होते हैं जो ना सोचते भी है। आप देख सकते हो वेस्टर्न कल्चर में लोग ओल्ड एज होम में ज़्यादा जाते हैं, पर इंडिया में अभी तक है कि पेरेंट्स के साथ हम लोग रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि ग्लोरियस लाइफ जीने के बाद या जी रहे होते हैं तो अपने रूट्स को भूल जाते हैं। बट उन्हें जब ठोकर लगती है फाइनली वो अपने घर ही आते हैं। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, आपने एक बच्चे को देखा होगा, जब बच्चा चलना स्टार्ट करता है तो धीरे धीरे चलता है, क्रॉल करता है, धीरे धीरे करता है। फिर जब वो अच्छे से तेज़ से दौड़ने स्टार्ट करता है तो उसे लगता है मैं दौड़ के कितनी दूर चल जाऊँगा, मुझे मम्मी की तो ज़रूरत है ही नहीं। दौड़ते रहता है, फिर जब अचानक गिर जाता है तब उसे किसकी याद आती है? माँ की। और फिर माँ के नाम से रोना स्टार्ट कर देता है। तो वही सिखाया गया, जब हमें ज़रूरत पड़ती है, जब हम तकलीफ़ में होते हैं, सैड में होते हैं, हमें अपने रूट्स की याद आ जाती है। जब हम खुश रहते हैं, यानी कि जो विंडी वेदर रहता है, मतलब पेड़ के हिसाब से विंड उसका फेवरेट वेदर है, जब खुश रहता है तब उसे याद नहीं आ रही थी, पर जब ठोकर लगती है तो हमें सबसे पहले अपने रूट्स की याद आती है, यानी कि अपने मॉम डैड की याद आती है। और साथ ही साथ इस कविता से, इस पोएट्री से हमें और एक चीज़ सीखने की चीज़ मिलती है कि हम सब इसी मिट्टी से बने और एट द लास्ट हम इसी मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। तो हमें उतना घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी हो, राजा हो या रंक, बेगर हो या किंग हो, एट द एंड सब कुछ मिट्टी में ही मिल जाना है हमें। सो एट द लास्ट हमें इस पोइट्री से ये सीख मिलती है कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। कभी घमंड में हम अपने फैमिली वैल्यूज़, रूट्स, कल्चर, रिलीजन एंड कभी भी हमें उससे भूलना नहीं चाहिए। हमें अपने आप को उतना ऊपर नहीं रखना चाहिए कि सबसे हम ऊपर है, हम सबसे बड़े हैं, हम ही भगवान हैं, उस टाइप का कभी नहीं सोचना चाहिए। हमारा जो डिग्री है वो एक पीस ऑफ पेपर है। अकॉर्डिंग टू थॉमस जेफरसन, योर डिग्री इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, योर एडुकेशन इज़ सीन इन योर बिहेवियर, एटीट्यूड एंड कैरेक्टर। यानी कि जो आपका जो डिग्री है वो जस्ट अ पीस ऑफ पेपर है, आपका जो रियल एजुकेशन है किस में झलकता है? आपके बिहेवियर में, आपके एटीट्यूड में, आपके कैरेक्टर में। वो देख के ही आदमी बोलेगा ये इंसान कुछ अलग है, यूनिक है, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए। एटीट्यूड अलग हो जाता है अगर आप उसे नेगेटिवली पोर्ट्रे करोगे तो। आपने क्या अचीव किया है इस दुनिया में, डेफिनेटली वो इम्पॉर्टेंट है, बट वो अचीव करने के बाद आप क्या बन गए हो वो उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। रियल एडुकेशन इज़ नॉट अबाउट 9 to 5 जॉब। एडुकेशन का सही मतलब होता है सही और गलत में फ़र्क करना, और समाज में अपने एडुकेशन से कैसे लाइट अप करना। कुछ समाज सुधारने के लिए आप कैसे क्या करेंगे? भाग जाना, गिव अप करना इज़ अ वेरी इजी ऑप्शन, ये सब कर सकता है, बट उसे साथ निभाना, उसके साथ चलना, वो डिफ़िकल्ट है। तो वैसे जब हमारे पास पैसा आ जाता है, सब हम बड़े हो जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, हम अपने फैमिली वैल्यूज़, मोरालिटी एंड सब कुछ भूल जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, जो कि बहुत एक ईजी ऑप्शन है। बट डिफ़िकल्ट ऑप्शन क्या है? उसे साथ निभाना, अपने पेरेंट्स के साथ साथ निभाना। उसे, जैसे पेरेंट्स ने हमें पढ़ाया लिखाया, बचपन में हमारा इतना ध्यान रखा, हमारी ड्यूटी बनती है उनकी ओल्ड एज में उनका ध्यान रखे। और हम कितने भी बड़े हो जाए, कितने भी ग्लोरियस लाइफ जी लें, एट द एंड जब हमें ज़रूरत पड़ेगी
हम माँ और बाप को ही याद करेंगे, क्योंकि उनसे ज़्यादा अपना इस दुनिया में आपको कहीं कोई नहीं मिलेगा। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।